तो गाइस कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग ठीक होंगे। जैसा कि आप सभी को पता है कि रमजान स्टार्ट हो चुके हैं और आज यहां पर पाकिस्तान में पहला रोजा है, तो इसके हिसाब से मुझे यहां पर अब अपना टाइम मैनेज करना पड़ेगा, जिसकी वजह से अगले कुछ दिन तक यहां पर एपिसोड्स कम आ सकती हैं। तो बुक ऑफ एस्पर के एपिसोड 549 के साथ हाजिर हो। तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था कि मास्टर जैंग जो होते हैं वहां पर चिल्लाकर कह रहे होते हैं बीस्ट टेमिंग सेक्टर के एल्डर से, वो चिल्लाकर उसे कहता है कि इसमें हमारी कोई भी गलती नहीं है। अगर तुम्हें यहाँ पर किसी को इल्जाम देने हैं तो फिर यहाँ पर डबल ड्रैगन मैनर के लोगों को इल्जाम दो, क्योंकि उन लोगों ने यहाँ पर इतना कमजोर बैरियर बनाया क्यों था। मेरे डिसाइपल ने यहाँ पर जो अटैक किया था वो तुम्हारे डिसाइपल के ऊपर जो कि एरिना में था उसके ऊपर किया था, लेकिन उसके बावजूद बैरियर टूट गया और उसकी एनर्जी के साथ तुम्हारे सभी लोग मारे गए। इसमें हमारा कोई दोष नहीं है। तो उसी के साथ ही वो एल्डर जो होते हैं वो उनसे कहते हैं ठीक है तुम सभी लोग अपनी बहस बंद करो, मैं जाकर दोनों सुप्रीम से इस बारे में बात करूंगा, उसी के बाद तुम लोगों को आकर एक प्रॉपर एक्सप्लेनेशन दूंगा। अगर तुम दोनों को यहाँ पर हमारे पर यकीन नहीं है डबल ड्रैगन मैनर के ऊपर, तुम लोग भी मेरे साथ चल सकते हो। तो उसी के साथ ही वो दोनों शांत हो जाते हैं और पीछे मुड़ जाते हैं। तो नेक्स्ट सीन जो होता है मैं अगले दिन का दिखाया जाता है। सुबह सुबह के वक्त दिखाता है कि मास्टर जैंग काफी ज्यादा खुश होते हैं और वहां पर खुशी के मारे हंस रहे होते हैं। तो जू फैन जो होता है वो बाहर निकलता है क्योंकि उसके दरवाजे के सामने खड़े होकर हंस रहे होते हैं और उसे कहता है कि जल्दी से बाहर आओ और मैं तुम्हें दिखाता हूँ कि यहाँ पर हम लोग क्या करके आए हैं। तुम्हारा जू फैन बाहर निकलता है और उसे कहता है कि अब सुबह सुबह के वक्त तुम्हें क्या हो गया, तुम यहाँ पर इतने ज्यादा हंस क्यों रहे हो और ऊपर से मेरे दरवाजे के ऊपर क्या कर रहे हो, मुझे डिस्टर्ब क्यों कर रहे हो। तो वो कहता है कि मैं यहाँ पर सिर्फ तुम्हारे लिए नहीं आया बल्कि बाकी के सभी बच्चों के लिए भी आया हूँ। उन सभी बच्चों को जल्दी से बाहर लेकर आओ ताकि मैं उन सभी को यहाँ पर बता सकूं कि सुबह सुबह हमारे साथ क्या हुआ है। यहाँ पर सभी लोगों के साथ अपनी विक्ट्री को शेयर करना चाहता हूँ, मैंने जो कुछ भी एक्सपीरियंस किया है। तुम्हारा जू फैन उसे कहता है कि नहीं, अगर तुम यहाँ पर शो ऑफ करना चाहते हो तो यहीं पर बता दो कि क्या बताना चाहते हो। वो सभी डिसाइपल्स को यहाँ पर स्टेबलाइज करने के लिए उनको यहाँ पर मैंने क्लोज डोर के अंदर मेडिटेट करने के लिए बिठा दिया है ताकि वो सभी लोग आराम से बैठकर अपनी इथेरियल स्टेज की या फिर अपने नए ब्रेक थ्रू की एनर्जी को अपने लिए मैनेज कर सकें। तो जैंग उसे कहते हैं हाँ ठीक है मुझे समझ आ गई, हमारे बच्चों को यहाँ पर अपने आप को स्टेबलाइज करने के लिए अपने लिए वक्त की जरूरत है, इसी वजह से मैं उन्हें डिस्टर्ब नहीं करता। तो इसका मतलब यह है कि फिर मुझे यहाँ पर तुम्हें बताना पड़ेगा। और वैसे भी हमारे डिसाइपल्स को अब यहाँ पर तंग करने की जरूरत ही क्या है, क्योंकि अब हम लोग यहाँ पर लोअर 3 सेक्टर्स में तो बिल्कुल भी नहीं रहने वाले। अब हमें यहाँ पर लोअर 3 सेक्टर्स की कंपटीशन से कोई लेना देना भी नहीं है। तो जू फैन कहता है कि अब यहाँ पर तुम क्या कहना चाहते हो, जल्दी से बताओ कि तुम यहाँ पर क्या कहना चाहते हो। मुझे पता है कि तुम जो कुछ भी कहोगे वो कल के टॉपिक के रिलेटेड होने वाला है, क्योंकि कल मैंने बीस्ट टेमिंग सेक्टर के डिसाइपल्स को डिस्ट्रॉय कर दिया था, इसी वजह से एल्डर्स ने तुम्हारे साथ कुछ ना कुछ बात जरूर की होगी। तो वो कहते हैं कि लड़के तुम काफी ज्यादा शार्प हो, तुमने यहाँ पर इस बात को समझ लिया, तुम्हें यहाँ पर सब कुछ पता चल जाता है, पता नहीं कैसे, लेकिन हाँ ये बात बिल्कुल वैसी है जैसा तुमने सोचा है। तो यहाँ पर कुछ सस्पेंस क्रिएट करने की कोशिश कर रहा था और इसी के साथ ही मास्टर फ्यू से कहते हैं कि मुझे लगता है कि तुम्हें यहाँ पर डायरेक्टली इसको बता देना चाहिए। मुझे तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं लगता कि तुम जू फैन के सामने यहाँ पर सस्पेंस क्रिएट कर सकते हो, तो चलो जल्दी से उसको बता दो। तो वो कहता है अच्छा ठीक है मैं बताता हूँ, यहाँ पर बीच में कोई मत बोले। फिर साथ ही उसे कहता है कि चलो ठीक है मैं यहाँ पर बताने वाला हूँ। फिर साथ ही वो वहाँ पर कहानी की तरह से सुनाना स्टार्ट करता है। वो कहता है कि आज सुबह के वक्त ऐसा हुआ कि हमारा दरवाजा खुलता है, अचानक से दरवाजा खुलता है और सामने एक इथेरियल स्टेज का मास्टर खड़ा होता है। हालांकि दिखने में वो काफी ज्यादा नॉर्मल इंसान था, लेकिन अंदर से वो एक बहुत ही पावरफुल, बहुत ही कमाल का इंसान था। सुनने के बाद मास्टर फ्यू से बीच में टोकते और कहते हैं लेकिन वो तो यहाँ पर वही एल्डर नहीं था जो कि यहाँ का एरंड बॉय है जिसे तुम पहले बहुत ज्यादा कमजोर कह रहे थे। मास्टर जैंग चलाकर उसे कहता है बकवास बंद करो, तुम यहाँ पर बीच में मुझे क्यों टोक रहे हो, क्या तुमने कभी पहले यहाँ पर कहानी नहीं सुनी। कहानी को इसी तरह से सुनाया जाता है, उसमें 4 लफ्ज अपने पास से ऐड किए जाते हैं। जू फैन जो होता है उसकी बातें सुनने के बाद अपना मुंह लटकाकर खड़ा होता है और कहता है क्या मुझे समझ आ रही है कि हमारे सेक्टर में सभी लोग इसके मुंह से हिस्ट्री क्यों नहीं सुनना चाहते, क्योंकि जब ये हिस्ट्री सुनाता है ये 4 बातें अपने पास से लगा देता है। उसी के साथ ही मास्टर जैंग उसे कहता है कि अच्छा ठीक है मैं तुम्हें आगे की कहानी सुनाता हूँ। वो बंदा जो वहां पर आया था वो पावरफुल एरंड बॉय हमें अपने साथ लेकर उसी जगह पर गया जहां पर कल तुम्हारी फाइट हुई थी। वहां पर अरीना में सब कुछ तबाह हो चुका था, वहां पर क्योंकि कल तुम्हारी फाइट की वजह से सब कुछ तबाह बर्बाद हो चुका था। वहां पर हर तरफ लाशें बिछी हुई थी। वहां पर जाने के बाद अचानक से 2 बहुत ही पावरफुल सुप्रीम हमारे सामने अपीयर हुए। दोनों को वहां पर देखने के बाद हमारी रूह तक काम गई, वो इतने पावरफुल थे और उनका ऑरा इतना ज्यादा कमाल का था। तुम्हारा जू फैन चलाकर उसे कहता है कि बस भी करो, अब यहाँ पर तुम क्या बकवास किए जा रहे हो, मुझे जल्दी से पॉइंट की बात बताओ कि उन्होंने क्या कहा। तुम्हारा जू फैन उसे कहता है कि लेकिन कल मैंने तो सिर्फ और सिर्फ अटैक से सिर्फ एक दीवार को तोड़ा था, अब तुम यहाँ पर ये कह रहे हो कि एरिना तबाह बर्बाद हो चुका और वहां पर लाशें बिखरी पड़ी थी। अब मुझे बताओ कि ये कहां पर से आ रही है, ये सारी बातें कहां से लेकर आ रहे हो। तो वो उसे कहते हैं कि मुझे लगता है कि तुम लोगों ने पहले कभी कहानी नहीं सुनी, मैं यहाँ पर इसी तरह से कहानी सुनाता हूँ, अगर तुम्हें सुननी है तो सुनो। साथ ही मास्टर जैंग उसे कहते हैं अच्छा ठीक है मैं यहाँ पर सीरियसली तुम्हें बताता हूँ। वहां पर दोनों सुप्रीम्स आए, दोनों सुप्रीम्स के सामने हमने अपनी बात रखी और लोगों ने यहाँ पर इस बात को समझा और इस बात को माना कि यहाँ पर उनका बैरियर जो था वो इस अटैक को होल्ड नहीं कर पाया, जिसकी वजह से बीस्ट टेमिंग सेक्टर के एल्डर्स
डिसाइपल्स और साथ में उसके डिसाइपल्स मारे गए। लेकिन मास्टर लू जो कि बीस्ट टाइमिंग सेक्टर के एल्डर थे, वो वहां पर उनकी जो रेमिनेंट सोल थी उसने वहां पर काफी ज्यादा शोर मचाया, लेकिन इसके बावजूद सुप्रीम्स ने उसकी बात नहीं सुनी, क्योंकि उन्हें भी इस बारे में अच्छी तरह से पता था कि जहां पर जिस फाइट की बात हो रही है वो फाइट अरीना में हो रही थी, और वहां पर से अटैक जो था वो बैरियर की वजह से, बैरियर उसे होल्ड नहीं कर पाया, इसी वजह से ये सब कुछ हो गया। इसी वजह से दोनों सुप्रीम्स ने उसकी एक बात भी नहीं सुनी, जहां पर उन्होंने हमारी बात सुन ली। इसी वजह से दोनों सुप्रीम्स ने यहाँ पर एक और फैसला किया। उन्होंने कहा कि अब यहाँ पर लोअर 3 सेक्टर्स के अगले कंपटीशन में, अगला जो मैच होने वाला है उसमें वो खुद यहाँ पर आएंगे और इसकी निगरानी करने वाले हैं। तो मुझे नहीं लगता कि ये तुम्हारे लिए कितनी बड़ी सरप्राइज की बात है, और साथ ही तुम्हारे लिए कितनी बड़ी फखर की बात है कि दोनों सुप्रीम्स यहाँ पर खुद आने वाले हैं इस मैच को एनालाइज करने के लिए। तो मास्टर फी भी इस बात से काफी ज्यादा खुश लग रहे होते हैं और कहते हैं हाँ, यहाँ पर 2 सुप्रीम एल्डर्स आने वाले हैं जो कि डबल ड्रैगन मैनर से हैं, वो स्पेशली यहाँ पर हमारे मैचेस को देखने के लिए आएंगे। सुफेन से कहता है तो क्या कल का सारा मसला हल हो गया? तो वो कहते हैं हाँ, सारा मसला तो हल हो गया। लेकिन मास्टर लू जो था वो बिल्कुल भी खुश दिखाई नहीं दे रहा था। हो सकता है कि वो यहाँ पर कुछ उल्टा सीधा काम करे, लेकिन मुझे ऐसा लगता नहीं है, क्योंकि डबल ड्रैगन मैनर में अगर वो कुछ उल्टा सीधा करेगा भी तो उसके ऊपर भारी पड़ेगा। लेकिन हमें उसकी बिल्कुल ही परवाह नहीं होनी चाहिए, वो यहाँ पर कर भी क्या लेगा, क्योंकि दोनों एल्डर्स ने सख्ती के साथ उसे कहा है कि अगर तुम यहाँ पर जल्दी से अपने लिए एक नई बॉडी नहीं ढूंढोगे, तुम्हारी रेमिनेंट सोल भी यहाँ पर से डेसिपेट हो जाएगी। इसलिए वो यहाँ पर अपने लिए नई बॉडी ढूंढने में लगा हुआ है। उसे यहाँ पर हमें डिस्टर्ब करने का टाइम बिल्कुल भी नहीं है, और मुझे नहीं लगता कि वो यहाँ पर ऐसा कुछ भी करेगा। तब मास्टर जू वहाँ पर इस बारे में सोच कर खुश हो रहे होते हैं कि मास्टर लू की हालत इतनी ज्यादा खराब है, वो अपने लिए नई बॉडी ढूंढने में लगा होगा। इसी के साथ ही प्रिंसेस वहां पर पहुंच जाती है। तो प्रिंसेस वहां पर पहुंचकर साथ ही चलाकर उसे कहती है जू फैन श्वांगियर उसको किसने किडनैप कर लिया। मास्टर जैंग चिल्लाकर कहते हैं लड़की ऐसा कैसे हो सकता है, डबल ड्रैगन मैनर में कोई भी इतना पावरफुल नहीं है कि डबल ड्रैगन मैनर के रहते हुए कोई यहाँ पर किसी को किडनैप कर ले। क्या उन्हें इस बात का बिल्कुल भी डर नहीं है कि डबल ड्रैगन मैनर के लोग उनके साथ क्या कर सकते हैं? तो जू फैन भागता आगे बढ़ता है, जाकर प्रिंसेस से पूछता है बताओ श्वांगियर के साथ क्या हुआ, जरा आराम से बताओ। तो वो उसे कहती है कि हम दोनों बाहर टहलने के लिए गए थे, मैं और श्वांगियर हम दोनों चलते हुए जा रहे थे कि कुछ प्रिंसेस ने हमारे पर अटैक कर दिया, यानी किसी बड़े सेक्टर के कुछ प्रिंस थे, उन लोगों ने जहां पर हम दोनों के ऊपर अटैक किया और हमें हरास करने की कोशिश कर रहे थे। और इसी के साथ ही श्वांगियर ने कहा कि वो उनका सामना करेगी जबकि मुझे जाकर मदद लानी होगी। तो मैं जल्दी से भागती हुई जहां पर आ गई। तो मास्टर जैंग कहते हैं कि ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं हो सकता, क्योंकि इस वक्त हम लोग डबल ड्रैगन मैनर की टेरिटरी में है, जहां पर कोई भी प्रिंस इतना पागल बेवकूफ तो नहीं है कि जहां पर किसी लड़की को हरास करे, क्योंकि डबल ड्रैगन मैनर के जो लोग हैं वो राइटियस लोग हैं। जू फैन से कहते हैं कि जू फैन, मैं जहां पर इस लड़की की सिचुएशन को समझ सकता हूं, लेकिन मैं जहां पर तुमसे ये कहना चाहता हूं कि ये लड़की जहां पर जो कुछ भी कह रही है वो एक ट्रैप है, तुम्हें वहां पर नहीं जाना चाहिए। अगर जहां पर इसे किसी की मदद चाहिए तो मैं जाकर कोर्ट ऑफ एल्डर से बात करनी चाहिए, वहां पर से किसी की मदद ले लेनी चाहिए। आज ये लड़की यहीं पर तुम्हारे पास से क्यों आई? तुम्हारे जू फैन को भी वहां पर समझ आ जाती है। जबकि इसी के साथ प्रिंसेस फिर से वही सेम बात दोहराती है। जब वो सेम बात वहां पर दोहराती है तो मास्टर जैंग कहता है कि ये क्या है, लड़की तो यहाँ पर दोबारा से वही सेम बात कह रही है। इसका मतलब यह है कि जहां पर इस लड़की को किसी ने जो कहकर भेजा ये वही कह रही है, कहीं ऐसा तो नहीं है ये किसी के वश में है। तुम्हारा जू फैन कहता है कि मुझे तुम्हारी बात की समझ आ गई, चलो हम लोग श्वांगियर को बचाने के लिए चलते हैं। और हमारा जू फैन प्रिंसेस को पकड़ता है, उसे लेकर वहां पर से उड़ जाता है। जबकि मास्टर जैंग चलाकर उसे कहते हैं बेवकूफ लड़के जी, तुम क्या कर रहे हो? जबकि तुम्हें पता है कि जहां पर कुछ गड़बड़ है तो फिर तुम जा क्यों रहे हो? जबकि मास्टर फ्यू से कहते हैं मास्टर जैंग, अगर तुम जहां पर ये बात समझ सकते हो कि जहां पर कुछ गड़बड़ है तो फिर जू फैन जैसे होशियार आदमी के लिए इस बात को समझना कितना ही मुश्किल होगा। मुझे लगता है कि उसे पता है कि जहां पर क्या कुछ चल रहा है, लेकिन इसके बावजूद वो वहां पर जा रहा है। मास्टर जैंग उसे कहते हैं कि हाँ, इस बात को तो मैं भी मानता हूं कि ये लड़का बहुत ज्यादा बोल्ड है, जबकि इसे पता है कि ये ट्रैप में फंसने वाला है, लेकिन फिर भी ये वहां पर ट्रैप में फंसने के लिए जा रहा है। और इसी के साथ ही नेक्स्ट सीन जो होता है जंगल के अंदर का दिखाया जाता है, जहां पर एक पेड़ के नीचे श्वांगियर बैठी होती है और वहीं पर एक एल्डर को दिखाता है। ये एल्डर लू होते हैं। एल्डर लू की जो स्पेशल सोल होती है वो सोल ऑफ सिकाडा होती है, और वहां पर अपने पंखों को खिलाकर वो एक इल्यूजन फॉर्मेशन क्रिएट कर रहे होते हैं और कहते हैं कि वो लड़का यहाँ पर आने वाला है। यहाँ पर एपिसोड 549 का एंड हो जाता है। तो एपिसोड का एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा, वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। थैंक यू।